ओ अयोध्या के राजा दशरथ की अति प्रिय रानी कैकई के द्वारा दो वरदान मांगना उसका अपना कोई चिंतन नहीं था। लेकिन दासी मंत्रा ने जब इन दो वरदानों के साथ भरत की भावी सुरक्षा का सवाल भिन्न भिन्न युक्तियों के माध्यम से समझाया, तो अपने हित अनहित का विचार किए बिना एक माँ के हृदय ने कुटिल मंथरा की सलाह के अनुसार वे दो वरदान महाराज दशरथ से मांग लिए, जो अंततः रामायण की कथा के आधार बने। लेकिन इस सुरक्षा के चिंतन के कारण कैकई को अपने जीवन में जो लांछन और अवमानना मिली, उसके चलते उनका प्रारब्ध ही अभिशप्त हो गया। रामायण के नारी पात्र कैकई का स्मरण आम आदमी घृणा और तिरस्कार के साथ करता है। आज भी कोई अपनी पुत्री का नाम कैकई नहीं रखता और ना ही रामायण के पारायण के दौरान कैकई के चरित्र पर किसी का ध्यान जाता है। मैथिली शरण गुप्त ने अपने खंड काव्य साकेत में कैकई के लांछन को दूर करने का प्रयास किया है। राम से इतना अधिक स्नेह करने वाली कैकई इतनी अधिक कठोर कैसे हो गई कि उन्हें वनवास दे डाला। पुत्र प्रेम के स्वार्थवश ऐसे दो वरदान मांग बैठी कि उसके जीवन को ही कलंकित कर दिया। क्या संसार कैकई के उसी रूप से परिचित रहेगा? क्या वे तथ्य सामने नहीं आने चाहिए जिनके कारण कैकई को कलंकित होना पड़ा? सुनकर संत श्री ने कहा, कैकई वंदनीय है और सिर्फ वंदनीय ही है। उन्होंने प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहा, बतलाया कि श्रवण कुमार के पिता रत्नश्री नंदीग्राम के राजा अश्वपति के राजपुरोहित थे और कैकई राजा अश्वपति की बेटी थी। रत्नश्री ने कैकई को सभी शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी। एक दिन बातों ही बातों में अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ की चर्चा चल पड़ी। रत्न ऋषि ने कैकई को बतलाया कि दशरथ की कोई भी संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी और साथ ही ज्योतिष गणना करके यह आधार पर यह बतलाया कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठ भी गई तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। यह बात कैकई ने पूरी तरह हृदयंगम कर लिया और विवाह के बाद भी कैकई के जहन में यह बात पूरी तरह समाई हुई थी। अब दशरथ के साथ कैकई के विवाह का प्रसंग पर आते हैं। अब जब अवध नरेश ने कैकई के सौंदर्य और अलौकिक ज्ञान और गुणवत्ता की चर्चा सुनी, तो कैकई राज के पास कैकई के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त करते हुए प्रस्ताव भेज दिया। कैकई राज ने प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया, लेकिन शर्त के साथ। कैकई राज ने शर्त यह रखी कि महाराज, यह आप वचन दें कि मेरी कन्या से जो पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। लेकिन सूर्यवंश की परंपरा यह थी कि ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनाया जाएगा। लेकिन उस समय राजा दशरथ की मानसिक स्थिति ऐसी थी जिसको धर्म धुरंधर महाराजा दशरथ के लिए प्रयुक्त करना उचित नहीं लगता, और महाराजा दशरथ ने शर्त स्वीकार कर कैकई के साथ विवाह कर लिया। जब राम के राज तिलक करने का अवसर आया तो बुद्धिमती कैकई को राजपुरोहित के कथन का स्मरण हो आया और उसने यह निश्चय कर लिया कि वह अपने प्रिय पुत्र राम को रघुवंश के विनाश का कारण नहीं बनने देगी। और वही हुआ। राम के वनगमन के पश्चात भी कैकई भरत के लिए भी यही चाहती थी कि वह राज सिंहासन पर बैठकर राज्य न का संचालन न करे, और यही हुआ। भरत ने राजकार्य तो संभाला, लेकिन राज सिंहासन धारण न कर सिंहासन पर राम की चरण पादुका स्थापित कर राज्य का शासन कुशासन पर बैठकर संचालित किया। संतों का मानना है कि राम की 14 साल की वनवास की अवधि में एक भी मौत नहीं हुई। इतनी ज्ञानवान और गुणवान, राम को भरत से भी अधिक प्रेम करने वाली कैकई कुटिल मंथरा की
बातों में बहकावे में कैसे आ गई। संत श्री का कहना था कि आप मानस का गंभीरता के साथ अध्ययन करें। मानस का सिर्फ पारायण ही पर्याप्त नहीं है। मंथरा की कुटिल बातें सुनकर केकई ने क्या कुछ नहीं कहा। पुण्य अस कबहू कहिसी घर फोरी, तब धर जीभ कड़ावाहू तोरी। और फिर तुलसी ने एक दोहे केकई के मुख से यह कहलवाया, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, ते बिसेही मुनिपचेर कही भरत मातो मुस्कानी। इसके अलावा केकई के चरित्र के संदर्भ में कोई राय बनाने के पूर्व देवताओं और सरस्वती की भूमिका पर भी तो विचार किया जाना चाहिए। यह प्रसंग रामायण का थोड़ा भी ज्ञान रखने वाले सबको ज्ञात है, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थिति से घिर कर ही तो केकई को ऐसे 2 वरदान मांगने पड़े जिनके चलते वह हर काल और युग में एक कलंकनी के रूप में ही परिभाषित होती रही। अपने जिस पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा, उसी पुत्र से केकई को कितनी लांछना भोगनी पड़ी। यथा जोपे कुरुचि रही अतितोही, जन्मत काहे न मारे मोही। भरत ने अपनी माता के प्रति ऐसे कुवचन पापिनी सबही भांति कुलनासा कहे, उनको भी केकई रघुवंश की सुरक्षा के लिए सहन कर गई। भरत ने इस चौपाई में तो एक माँ के प्रति वांछित किसी मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। जब ते कुमति कुमत जेठऊ खंड खंड होई हृदय न गऊ, वर मांगत मन भई नहीं पीरा, गर नहीं जीव मुँह परेऊ न कीरा। इन शब्दों में भरत जी केकई की घोरतम निंदा करते हैं। भगवान राम ने भरत जी को चित्रकूट में केकई के इस तरह कठोरतम निंदा करने से रोका तो भरत जी ने कहा कि मैं अकेला केकई की निंदा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जननी कुमति जगत सब साखी। यहाँ तक कि निषाद राज की दृष्टि में भी केकई का चरित्र भी ऐसा ही है। केकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन, लेकिन राम इस तरह से किसी मत से सहमत नहीं जान पड़ते। राम कहते हैं, दोसु तेहि जनहि जड़ तेई, जिन गुर साधु सभा नहीं सेई। मानस का गहन अध्ययन करने पर यही कहना पड़ता है कि केकई निंदनीय है या वंदनीय है। इस पर मंतव्य देना कोई आसान नहीं है, क्योंकि केकई की प्रशंसा करने वाला तुलसी का पात्र इतना महान है कि अनुचित नहीं माना जा सकता, और यह पात्र मानस का महानायक राम। दूसरी ओर केकई की निंदा करने वाले हैं भरत, और उनका चरित्र भी इस तरह चित्रित किया गया है कि हम यह नहीं कह सकते कि वे गलत हैं। कुल मिलाकर रामायण में परिस्थितियाँ इस तरह रची गई हैं कि तुलसी ने मूर्त रूप से भले ही निंदनीय के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन केकई तो 2 वरदानों के परिणामों पर जाएं तो वे वंदनीय ही हैं। मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में स्वयं केकई स्वीकार करती है, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा मन ही रह सका ना निज विश्वासी। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।